हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस सलवार क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th का टॉपिक है उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने कल परसों ही डाला था, उसको जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर है? तो पार्ट 1 के आगे आज हम चलेंगे। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो मैंने वहां पे आपको यहां तक ये बता दिया था कि एपी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो मैंने वहां से आपको ये बताया था कि अगर मेरे नंबर ऑफ टर्म्स एन है, इफ लिख देता हूं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर एन, देन nth टर्म इज गिवन बाय an is equal to a plus n minus 1d। क्लियर है? nth टर्म लास्ट टर्म भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर p, देन लास्ट टर्म कौन सी होगी? देन लास्ट टर्म विल बी pth term, and it is given by ap is equal to a plus p minus 1 d। सिमिलरली qx टर्म चाहिए तो aq is equal to a plus q minus 1d। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बच्चों को दिक्कत बहुत ज्यादा होती है इस चीज में। an रट रहे होते हैं, an क्या है पता नहीं। an है जी लास्ट टर्म अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है ap के। क्लियर है? और अगर p हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स तो ap pth टर्म को हम लास्ट टर्म कह देंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, करते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी द फोर्थ टर्म of an AP, the fourth term of an AP is 11. The sum of fifth and seventh term, the sum of fifth and seventh term of this AP is 34. Find its common difference. क्लियर है? तो देखते हैं, हमें गिवन है एपी यानी एपी का फोर्थ टर्म, चौथा टर्म। द फोर्थ टर्म इज गिवन टू बी 11. It is given that the fourth term is 11, fifth term and the seventh term is 34. पांचवी टर्म, फिफ्थ टर्म and seventh term a5 plus a7 is 34. ये हमें given है, this is given to us. Find the common difference. ठीक है, तो a4 को मैं क्या लिख सकता हूं? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था A4 can be written as A plus 3D. A4 is given to be 11. A plus 3D, it becomes equation number 1. Similarly, A5 can be written as A plus 4D and A7 can be written as A plus 6D, which is equal to 34. I will add A and A, it will become 2A plus 10D, which will be equal to 34. A plus 5D will be equals to 17. It becomes equation number 2. We can subtract both the equations. Subtract 1 and 2. What will we get? We will get A plus 3D minus A plus 5D is equal to 11 minus 17. A plus 3D minus a minus 5d is equal to minus 6, minus 2d is equal to minus 6,
d is equal to 3. Also समझ आया? a फाइंड करना होगा. We will put the value of d in equation 1 or equation 2, any of these one, and we will get the value of a also. Is it clear? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is very good. Next question is the pth term of an AP the pth term of an AP the pth term of an AP is Q and its qth term is P. Then show that its P plus qth term is 0. क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन. pth टर्म ऑफ एन AP, एक AP का pth टर्म q है और qth टर्म p है. अभी मैंने आपको समझाया था कि AP है. आप कहेंगे सर उसमें तो आपने p टर्म्स बोले. देखो ये AP है, ये 3 टर्म्स 4 टर्म, कितने टर्म्स हैं पता नहीं. लेट्स से मैं p तक गया, कुछ गया, उस नंबर को मैंने p मान लिया, 100 को मैंने p मान लिया. फिर आगे जाते जाते 200 को मैंने q मान लिया, q मान लिया. qth टर्म तो कह देंगे ना ये pth टर्म हो गया, ये qth टर्म हो गया. इस तरीके से होप सो समझ आया आपको. तो कह रहा था pth टर्म ऑफ AP इज, इट इज गिवन दैट pth टर्म AP इज गिवन टू बी q एंड AQ इज गिवन टू बी p. इज इट क्लियर? ठीक है. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AP plus q is equal to 0. So what we will do, AP is equal to q. We will write AP as, AP can be written as using the formula a plus p minus 1d. A plus p minus 1d. What's the value of AP? It's q. Q is equal to a plus p minus 1d. It becomes equation number 1. Similarly, AQ can be written as a plus q minus 1d. Value for AQ is p. P can be written as a plus q minus 1d. We will get equation number 2. Is it clear? Subtract कर दो दोनों equation को. Subtract 1 and 2. Subtract कर दो दोनों इक्वेशन को. Subtract 1 and 2. What we will get? A plus p minus 1d minus a plus q minus 1d is equal to q minus p. Is it clear? A plus p minus 1d and minus a plus q minus 1d is equal to q minus p. Open the brackets. A plus p minus 1d minus a minus q minus 1d equals to q minus p. What we will get? A to a cancel. Take d as common. We will get p minus 1 minus q minus 1, which is equal to q minus p. Is it clear? So we will get d p minus 1 minus q plus 1, which is equal to q minus p. We will get d p minus q is equal to q minus p. D p minus q, we will take minus as common, cut it both, and we will get d is equal to minus 1. d कितना आ गया? d we will get minus 1. d is common difference. कैसे आ गया? minus 1 आपके सामने है. दोनों इक्वेशंस को subtract किया, we will get d is equal to minus 1. After that, what we will do, put the value of d in either 1 or either 2. Let me put in equation number 1. So I will erase this question also for space to be created.
put value of D in equation number 1. Is it clear? What we will get? We will get Q is equal to A plus P minus 1 into D. D is minus 1. Hope so you understand. Q is equal to A plus A minus P minus 1. We will get A minus P plus 1 is equal to Q. Therefore, A की वैल्यू आ गई Q plus P minus 1. Q plus P minus 1. Hope so it is clear. Minus will be, when it will go to another side, it will become positive, and 1 will go that side, it will become negative. Now we have to find, what we have to find? P plus Qth term. So A P plus Q will be A P plus Q minus 1 into D. तो A P plus Q is equal to, A की वैल्यू कितनी है? Q plus P minus 1 plus P plus Q minus 1 into D. D की वैल्यू कितनी दी गई है? minus 1. So Q plus P minus 1 minus of P plus Q minus 1. When the bracket is open, Q plus P minus 1 minus P minus Q plus 1. P से P cancel, Q से Q cancel, we will get 0. A P plus Q will be 0. Hope so you understand. Is it clear? A P plus Q we will get 0. Is it clear? This is the answer we require. A P plus Q. P plus Qth term will be 0. Please note it down. It's a very good question. It has already came in board exam and is a good question which can come in board exam again. Let us do another question which is very good. Can I erase it? Another question. Find the 11th term. Find the 11th term. 11th term from the end. 11th term from the end of the AP. From the end of the AP 10.7.4 dash 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 minus 62. 11th term from the end of the AP 10.7.4 dash 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 minus 62. So question is very good. Question is saying you have to find the 11th term, but not from the starting. Earlier we used to find the term from the starting, but this question is saying that find the 11th term from the end of the AP. So I will write the AP as 10.7.4 dash 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 minus 62. मैंने AP को लिखा है 10.7.4. मैं bilingual language use करूंगा so that both the English medium, Hindi medium students are comfortable with it. Is it clear? ठीक है. If you have any doubt, please ask it in the comment box. I will definitely answer it. And if you have some more severe issue problem, you can contact me on my Instagram handle, and live classes are also available. You can join them also. AP is given to be this, and if I will reverse the order of the numbers, will it make any change in the AP? No, it will not make any change. So we will reverse the order of AP. It will become minus 62 dash 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 4 7 and then 10. So what happened? Now first term is minus 62 and common difference is equal to, first term is equal to minus 62. Common difference क्या होता है? Next term minus previous term. तो next term minus previous term 10 minus 7 यानी 3. Is it clear to everyone? Now apply the common formula which is a, n का formula क्या था? A plus n minus 1d
We have to find the 11th term. To put n is equal to 11, we will get a11, which is a plus 11 minus 1 into d, which is, again I can write it as a11 is equal to a plus 10d. How much is a? A is minus 62 plus 10 into 3. We will get minus 62 plus 30, that's it, that is minus 32 is the 11th term of the AP. Is it clear? A11 is the 11th term of the AP whose value is minus 32. Note it down properly. Is it clear to everyone? I think so. Okay. Now let's proceed further. Next is some very good type of questions which have come in board exam earlier also. Questions are, the sum of three terms of an AP is this much and the product is this much, find the AP. The sum of four terms of an AP is this much and the product is this much, find the AP. Sum of five terms of an AP is this much. So for this you have to know some things, some points should be known. The three consecutive terms of AP are the three consecutive terms of consecutive क्या होता है लगातार. Consecutive terms of AP are A minus D, A and A plus D. Is it clear? तीनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, सेम ही आएगा, D आएगा, देख लीजिए D1 आएगा A minus D is equal to A minus A plus D, which is D. If I will find common difference D2, it will be A plus D minus A, it is D. So some will ask, sir हम A plus D, A plus 2D नहीं लिख सकते? नहीं लेंगे, because questions में आपको इस तरीके से दिया जाएगा sum of three terms of AP is this much. तो अगर हम A plus D and A plus 2D लेंगे तो कैंसिल नहीं हो पाएगा. अगर हम A minus D, एक पहले वाला टर्म हो गया, तीन टर्म है, आप बीच वाला टर्म सेलेक्ट किया, 2 हो गया, उससे पहले वाला टर्म क्या आएगा? लेट्स से अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो बी सिंगल टर्म जो मिडिल टर्म है, तीन टर्म्स में से जो मिडिल टर्म है वो अगर 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है तो प्रीवियस टर्म 1 हो गया और नेक्स्ट टर्म हो गया 3. तो यू कैन इजीली फाइंड, कट हो जाएंगे डी एंड डी. तो इसलिए जो कॉमन डिफरेंस, व्हेन वी हैव टू फाइंड द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, वी हैव टू टेक द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देन वी विल टेक इट एज a minus d, a and a plus d only. Is it clear? We will not take any other number. Similarly, the four consecutive terms of AP are A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. Is it clear? Similarly, the five consecutive terms of AP are A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D. Is it clear? So you have to remember these. The sum or the three consecutive terms are A minus D, A and A plus D. Four consecutive terms are A minus 3D, A minus D and A plus 3D. Five consecutive terms are A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D. Is it clear? Note it down properly. So the question which come on the basis of this is, let us do the first question on the basis of this concept. Question is, the sum of three numbers of AP is,
the sum of three numbers of AP is the sum of three numbers of AP is 21 and their product is 231. Find the numbers. Very good question. Read the question properly. The sum of three numbers of AP is 21 and their product is 231. Find the numbers. So let the three numbers of AP are A minus D, A and A plus D. Case 1 is given to be sum of three numbers of AP is A minus D plus A plus D is given to be 21. Is it clear? D and D will be get cancelled. 3A is equal to 21. A will be 7. Case 2. Their product is 231. A minus D, A and A plus D is equal to 231. Is it clear? Put the value of A in equation 1. Let it make it as equation 1. Put value of A in equation 1. Put value of A in equation 1. इक्वेशन 1 में वैल्यू A सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डाल दीजिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में A की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा? व्हाट वी विल गेट 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी विच इज इक्वल टू 231. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज वी विल गेट 7 minus D into 7 plus D is equal to 231 upon 7. We will get A square minus B square is equal to how much? 7 2s are 14 and we will get how much? 9? 7. 7 3s are 21. 33 will be the answer. So we will get 49 minus D square is equal to 33. D square will be 49 minus 33. Is it clear? So हमें क्या मिल गया? We will get, अब बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं, ध्यान से देखिएगा. D square will be 16. अब बच्चे गलती क्या करते हैं? D is equal to 4 लिख देते हैं. No, it is not correct. कहेंगे सर 4 ही तो होता है. But it will be plus minus 4. My dear students, it will be plus minus 4. क्यों? क्योंकि अगर मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरे को 16 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 मिलेगा. तो इसलिए अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 4 एंड -4 दोनों आएगा. प्लस -4 विल बी कंसिडर. इज इट क्लियर? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. तो इसके आगे चलें. इफ लिखेंगे इफ D is equal to 4, then terms of AP are A minus D is equal to, A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है कितनी आ गई थी? 7. तो 7 minus 4. ठीक है. नेक्स्ट इज A which is 7. A plus D, 7 plus 4, which will be 11. So the three terms are, therefore the three terms are
3, 7 and 11. Is it clear? Three terms are 3, 7 and 11. Similarly, if common difference is -4, if common difference is negative, D is -4, if D is equal to -4, then terms of AP are A minus D is equal to 7 minus -4, which is 7 plus 4, which is 11. A is equal to A is equal to 7 and A plus D is equal to 7 plus 4, which is 7 plus -4, which is equal to 3. Is it clear? 7 minus 4, which is 3. So the three numbers will be 11, 7 and 3. You will say the number to same as us 3, 7, 11 या 11, 7, 3. हाँ जी, but order is different, तो consecutive terms are different. दो different APs आएंगे. अगर D plus 4 है तो ये तीन नंबर्स हो गए 3, 7, 11. अगर D minus 4 है तो टर्म्स हो गए 11, 7 and 3. Is it clear? ठीक है. Let us do the next question. On the basis of this same topic, ठीक है, let us do one more question. Hello my dear student, ये रहा हमारा next question. Find four numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120. So let the four numbers in AP are A minus D, A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. Is it clear? तो केस 1 दिया हुआ है. Find sum of four numbers in AP whose sum is 20. तो A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus 3D is equal to 20. So what we will get? -3 cancel, D cancel, we will get 3, 1, 2, 3, 4. 4A is equal to 20, A will be 5. ठीक है, very good. Case 2 is given as sum of whose square is 120. तो इनका स्क्वायर करेंगे A minus 3D का होल स्क्वायर प्लस A plus minus 3 A minus D का होल स्क्वायर प्लस A plus D का होल स्क्वायर प्लस A plus 3D का होल स्क्वायर, which will be equal to 120. Is it clear? ठीक है. So क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1. A की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे. मैं रेज कर रहा हूं. पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1. What we will get? 5 minus 3D, 5 minus 3D का होल स्क्वायर प्लस 5 minus D का होल स्क्वायर प्लस 5 plus D का होल स्क्वायर प्लस 5 plus 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120. तो A minus B का होल स्क्वायर लग जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. फिर यहां पे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB which is equal to 120. Is it clear? इसके आगे है 25 minus 25 plus 9D square minus 10 3s are 30 plus 25 plus D square minus 10D plus 25 plus D square plus 10D plus 25
plus 9d square plus 30d is equal to 120. 30d cancel. After that we will get 25 plus 25, it's 50, minus 10d plus 10d also cancel. 25 plus 75 plus 100, we will get 100 plus 18, 18 plus 220, 20d square is equal to 120, 20d square is equal to 120 minus 100, 20d square is equal to 20. Is it clear? So क्या मिल जाएगा इसके बाद? d square will be equal to 1. अब खुद बताइए d की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल सही, प्लस माइनस. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा. तो इफ d is equal to 1, then the numbers are a minus 3d is equal to, a कितना आया था? a was 5, a minus 3d, which is 5 minus 3 means 2. Next, a minus d, which will be 5 minus 3, which will be equal to 5 minus 1, which will be equal to 4. Next is a plus d, which is 5 plus 1, 6. Next is 5 plus 3d, 5 plus 3d, 5 plus 3 यानी 8. If d is minus 1, then the numbers are, तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore the four numbers of AP are, therefore the four numbers in AP are 2, 4, 6 and 8. If d is equal to minus 1, then the numbers are a minus 3d is equal to 5 minus 3 into minus 1, 5 plus 3 यानी 8. a minus d is equal to 5 minus 3 into minus 1 यानी 5 minus d यानी 5 into minus 1, 5 minus of minus 1, 5 plus 1 यानी 6. Similarly, a plus d is equal to 5 plus of minus 1 यानी 5 minus 1 means 4. Similarly, 5 plus 3d or a plus 3d will be the fourth number, which we will get as a plus 3d is equal to a 5 plus 3 into 1 means 5 plus 3, which is 8. So therefore the numbers in AP are 8, 2 आएगा, और 8, 6, 4 and 2. जब हमने d पॉजिटिव 1 लिया था तो नंबर्स से 2, 4, 6 और 8. अब d जब -1 लिया है तो टर्म्स क्या आ गए हमारे पास? टर्म्स आ गए हमारे पास 8, 6, 4 एंड 2. डिक्रीजिंग में आ गए, पिछली बार इंक्रीजिंग में थे. इज इट क्लियर? ठीक है. अब इसके आगे चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे. क्या है देखिए, सम ऑफ n terms of an AP. n लिखा है, an लिख रहा हूं, n of an AP. क्लियर? मतलब हमारा जो AP है उसके लेट से द टर्म्स हैं, लेट द टर्म्स ऑफ AP आर a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, dash dash dash, and the last term will be a plus n minus 1d. Is it clear?
अब मेरे को अगर कहा जाए कि इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, तो क्या रहेगा, s विल बी इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस a प्लस 4d में नहीं लिखता, प्लस डैश 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 लास्ट में a प्लस n माइनस 1d। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर मेरे से मैं इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, मतलब लेट्स से मेरे को नंबर्स दिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मेरे को इन्हें ऐड करना, मैं इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। विल द रिजल्ट चेंज? नो, रिजल्ट विल नॉट चेंज एट ऑल, सेम आंसर विल बी गेटिंग। सो अब क्या करें हम, रिवर्स द ऑर्डर, राइट द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर, मेक इट एज इक्वेशन 1, राइट द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। What we will get, s is equal to, first term will become a plus n minus 1d, second term will be a plus n minus 2d, obviously n minus 1d was the last term, n minus 2d will be the second last term, then a plus n minus 3d, then dash dash dash, last will be a. Add both the equations, add 1 and 2, what we will get, s plus s 2s, तो दोनों के फर्स्ट टर्म रिस्पेक्टिवली ऐड होंगे, सो वी विल गेट a plus n minus 1d, सिमिलरली a plus d will be added with a plus n minus 2d, similarly a plus 3d will be added with a plus n minus 3d, and last will be a plus n minus 1d will be added with a. Is it clear? Okay, note it down properly. So after that what we will get, देखते हैं, तो यहां मिल जाएगा 2s is equal to 2a plus n minus 1d। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम थिंग, 2a प्लस n माइनस 1d। इस वाले को भी जब हम सॉल्व करेंगे, a प्लस a 2a है, आपके सामने ही है। यहाँ पे जब कॉमन ले लेते हैं d, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a प्लस 2d था, सॉरी, क्लियर, d कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 3 इट्स माइनस 1, सो वी विल गेट n माइनस 1 इंटू d, सेम थिंग, and then last will be, we will getting 2a plus n minus 1d again. Hope so it is clear to you. यहां तक आपको क्लियर है सबको? पीछे का आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मेरे को मिटाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अब मेरे को ये बताइए, अगर मेरे पास टर्म्स हैं 1 1 1 1 और इसको मैं ऐड कर रहा हूं 10 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो सर हाँ 10 आ जाएगा। कैसे आ गया 10? Because 1 is being added 10 times, 10 into 1. Similarly, अगर मैं कहूँ 1 is added 100 times, so what will be the answer? Answer will be 1 into 100, which is 100. If I will say the 1 is being added 100 times, 1 is being added n times, so answer will be n. So अब यहाँ देखिए ये सेम नंबर कितनी बारी ऐड किया गया, n टाइम्स ऐड किया गया, नहीं किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जब इसको ऐड कर देंगे? तो जब इसे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2s is equal to n into 2a plus n minus 1d. We will get s is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. Is it clear? And we will write it as Sn. So what is Sn? Sn is sum of first n terms of an AP. First n terms of an AP. Is it clear? Sn is sum of first n terms of an AP. नोट डाउन कर लीजिए इसे अच्छे से। So अगर मैं n की जगह 1 पुट कर देता हूं तो क्या हो गया, मतलब S1 अगर है तो S1 का मतलब क्या होगा, क्या बोलेंगे? S1 is sum of first term
ऑफ एपी, जो कि क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा A1 itself, S2 क्या हो जाएगा, S2 इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी विच विल बी, पहले दो टर्म कौन से होंगे, A1 प्लस A2, नोट डाउन कर लीजिए, पहले दो टर्म होंगे A1 प्लस A2। सिमिलरली S3, S3 क्या है, S3 is sum of three terms of an AP which will be A1 plus A2 plus A3। Similarly S4 आप समझ सकते हैं A1 plus A2 plus A3 plus A4। ये मैंने क्यों समझाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कैसा आता है देखिए, क्वेश्चन देगा there are let's say eight terms of an AP and the question asks you to find the sum of last three terms of an AP, sum of last three terms of an AP। तो लास्ट थ्री टर्म्स के लिए मैं S3 नहीं यूज कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट थ्री के लिए S3 नहीं यूज होगा, S3 इज ओनली सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थ्री टर्म्स यानी A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर है, तो मेरे को तो ये चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर मेरा ये है ना कि ये, तो कैसे फाइंड करें देखते हैं। अगर मैं A1 से लेके A8 तक सम फाइंड कर लूं जो कि आएगा S8, कर सकता हूं। सिमिलरली A1 से लेके A5 तक का सम फाइंड कर लूं जो कि आएगा S5, 5 में से माइनस कर दूं, S8 में से S6 को माइनस कर दूंगा, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स। तो इसमें लिख देते हैं इफ देयर आर 8 टर्म्स ऑफ एन AP, मिटा देते हैं इसे, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, लिख देते हैं स्टेटमेंट में अच्छा सा, if there are 8 terms in an AP, if there are 8 terms in an AP, then the sum of last three terms is given by, sum of last three terms is given by sum of first 8 terms minus sum of first 5 terms, that is S8 minus S5। Is it clear? नोट कर लीजिए, S8 minus S5, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, सीबीएसई में आया हुआ है, in an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is, the sum of first 10 terms is, the sum of first 10 terms is 210, and the sum of its last 15 terms is, and the sum of its last 15 terms is, sum of its last 15 terms is 2565, find the AP। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या रहा है, द क्वेश्चन इज सेइंग it is given that in an AP of 50 terms, yani n is given to be 50, sum of first 10 terms S10 is 210,
सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स कैसे आएंगे, तो यहां पहले लिख लेते हैं सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स कितना है 2565। तो हम देखेंगे, देखो बेटे S10 तो हमें दिया हुआ है 210, तो S10 का वैल्यू क्या होगा, S10 की वैल्यू होगी 10/2 2a प्लस 10-1d। क्यों, क्योंकि हमें Sn का फॉर्मूला पता है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1d। अभी आपको मैंने डेरिवेशन भी दिखाई थी पीछे इसकी, क्लियर। सो यहाँ क्या आ गया, S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। S10 की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 210 is equal to 5 times of 2a plus 9d, which is equal to what we will get, which is equal to 210 divided by 5, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आएगा 42 is equal to 2a plus 9d। It is equation number 1, clear। अब हमें साथ में दिया हुआ है the sum of last 15 terms is 2565, sum of last 15 terms is 2565। तो जो sum of last 15 terms होता है वो क्या होता है, देखें जरा, sum of last 15 terms is equal to S50 minus S35, which is n/2 2a plus n-1d minus 35/2 2a plus 35 minus 1 into d। तो एज लास्ट सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 2565। सो 2565 इज इक्वल टू 25 इंटू 2a प्लस 49d माइनस 35/2 एज इट इज, 35/2 as it is, which is equal into 2a plus 34d। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, we will get 50a plus what it is, we will get 201। इज इट क्लियर, यहां से हमें कितना मिल गया 201, ब्रैकेट खोल लेंगे इसे, तो हमें मिल गया 201, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं 201 नहीं, सॉरी, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो इसे 25 को 49 से, 9 5 45, 9 2 18, 22, 5 4 20, 4 2 8, 10, 5 2 2 1 2 2 5, what we will get 1 2 2 5 minus 35a minus 17 into 35, what we will get, 7 5 are 35, 7 3 are 21, 24, 5 3 9 5 595d। what we will get, we will get here 15d plus 1225 minus 595, it will be 3 630d। 2565 is equal to 15a plus 30d। is it clear, 15a plus 30d is equal to 2565, 630d is equal to this much। so अब क्या करें, तो इसे छोटा करना है, इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 15 से डिवाइड हो जाएगी क्या पूरी इक्वेशन, तो 15 4 ठीक है जाएगी 42, तो 15 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, वी विल गेट 171 इज इक्वल टू a प्लस 42d। इट इज इक्वेशन नंबर 2। सो इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 with 2 and subtract with equation 1। subtract, multiply equation number 2
by 2 and subtract with equation 1. What we will get? 7 2s are 14, 2 1s are 2, 3. 342 is equal to 2a plus 84d, और ये दूसरा बन गया दूसरा एज इट इज 42 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, सो व्हाट वी विल गेट, 2a से 2a गया, यहाँ कितना आ गया 75d विच इज इक्वल टू 300. व्हाट वी विल गेट, d इज इक्वल टू 300 अपॉन 75. इज इट क्लियर? कितना आ जाएगा देख लेते हैं, जो कि आ जाएगा 4. d की वैल्यू आ गई 4. इज इट क्लियर? और क्या चाहिए था मेरे को, AP चाहिए थी, तो d की वैल्यू आ गई 4. तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. d in equation 1, what we will get, we will get 2a plus 9 4 are 36d is equal to 42. 36d means 36 is equal to 42. 2a is equal to 16 is equal to 6. A is equal to 3. Therefore the terms of AP are 3, 7, 11, 15 dash. Hope so आपको समझ आया ये question, and that's all for today. We will continue the AP in third part also. Hope so you understand what I am teaching. If you understand, please hit the like button and subscribe to my channel and share this video. Thank you very much.